తెలంగాణ అసెంబ్లీలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. पूरा 59 कास्ट है, मगर पिछले सरकार ने जो बनाया 82 कास्ट है, उसके हिसाब से 82 कहां से लाएंगे भाई? यहां पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इसी सीरियल में 61 में मोची है, MOCHI, 62 में भी मुच्ची है, MUCHI, कि जो मैनुअल जो चपरासी को, जो गधे को, घोड़े को, सबको सर्वे करने के लिए पिछले सरकार दे तो मनमानी से जो लिखा वैसे ही मैं बोलता हूं, पंपाड़ा पंपंडा, मतलब वो लिखने में गलत किए तो इसका अलग कास्ट, उसका अलग कास्ट, सब कास्ट लिखते गए, ऐसे बहुत सारे चंचंडी चंचाटी, मतलब वो लिखने में गलत होकर एससीस में पिछले सरकार जो एसकेएस रिपोर्ट के बारे में बहुत तारीफ कर रहे थे ना अपने दोस्त, वो तारीफ किए सो वाले दोस्त बनाए सो डॉक्यूमेंट एससीस में 82 सबकास्ट से बोल के डॉक्यूमेंट है भाई। मैं आज इसके बारे में उनको पूछना चाहता हूं, अगर 82 सबकास्ट तेलंगाना में एससीस का रहा तो मैं अभी का अभी इस्तीफा दे दे के मैं निकल जाता हूं, क्योंकि इतना फालतू डॉक्यूमेंट बनाए, फालतू डॉक्यूमेंट के ऊपर फिर ऊपर से याद दबा रहे हम लोगों को। भाई ये डॉक्यूमेंट यकीन मत करो, 2011 पॉपुलेशन का लोग आगे हम जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। अगर आपसे कुछ हम लोगों को मदद करने के लिए, डॉक्यूमेंट सही बनाने के लिए आप जो हमको सजेशन देंगे, हम ओपन माइंड से है, हम लोग कुछ छुपाने का, अगर आप लोग सही, अगर आप बोले डॉक्यूमेंट टेबल करो, मैं तुरंत बोल दिया, मैं लीडर ऑफ द हाउस हैव टोल्ड वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, ओनली डेटा प्राइवेसी एक्ट के हिसाब से जो नहीं रख सकता हूं, आपको भी यू नो बेटर देन मी, यू आर ए सीनियर लेजिस्लेटर इन दिस असेंबली from 99 to till 2004, you are continuously consecutive elected representative है। हम लोग आ रहे जा रहे, कभी छुट्टी ले रहे हम लोग, मगर बिना छुट्टी आप अकेले ही आ रहे इधर। तो इसीलिए मैं साफ कहना चाहता हूं, हमारे ईमानदारी को आप गलत मत पकड़ो, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप मदद दे दो, जो सुधारने सुधारेंगे, इसमें आप सबका, हमारे सबका जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं डेटा बोले उन्हों एक उसी के हिसाब से एक पेपर को देके, पेपर में आर्टिकल्स लिखो है, दिस इज तेलुगु में बहुत जाने माने पेपर, वो पेपर का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वो लोग उनका क्रेडिबिलिटी मानेंगे। इसी में वही लोग जो एससी पॉपुलेशन 17.50, एसटी पॉपुलेशन 9.91, बीसी पॉपुलेशन 51.08, ओसी पॉपुलेशन 21.50, माइनॉरिटी पॉपुलेशन 14.46, ये पूरा मिला है तो कितना हो रहा सरकार आपको पता है? 114.45% है। ये 14% मैं कैसे लाऊं? ये वन ऑफ द पॉपुलर वेरी who is having highest credibility पेपर में पिछले सरकार देके जो लिखा है, इसमें सीधा सीधा कास्ट वाइज, मतलब ऑलमोस्ट डिटेल्स वर्टिकल्स पूरा दिए, एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी ओसी एंड माइनॉरिटी पूरा मिला है तो 114.45%। अब 100% के हिसाब से हम इतने दिन सरकार चला रहे, हम स्कूल में पढ़े 100% के हिसाब से, हम एग्जाम लिखे 100% के हिसाब से, हमको मार्क्स मिले 100% के हिसाब से, 114% कहां से लाऊं अकबर साहब? मुझे क्यों मजबूर कर रहे बोलने के लिए बार बार? भाई हम लोग कोई ऐसा आपत्ति नहीं है, हम लोग किसी को तकलीफ देने का इरादा नहीं है, हम लोग कुछ ना कुछ सुधारने के लिए कोशिश करें आप। और इसके आगे भी एससी का सब कैटेगराइजेशन का भी है, आप उसमें भी बोलना है, इसमें आप जो सजेशन देना है, अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट भी अगर सबमिट किए हम लोग आप सजेशन लेंगे। अगर इसके अलावा भी ऑल पार्टी मीट बुलाओ बोले तो भी मैं सब फ्लोर लीडर्स को मैं बुलाता हूं, आपके जानकारी आपके सुझाव लेऊंगा, मैं सुधारने के लिए कोशिश कर रहा हूं, इसमें आप मदद दे दो। Sir, I assure the leader of the house, Honorable Chief Minister साहब, कि हमारा पूरा ताउन रहेगा, हमारे अच्छे सजेशंस आपके साथ रहेंगे, बीसीस के साथ आप जो करने की नीयत रखे हैं वो करने के लिए हमारी तरफ से जो भी मदद है हम आपको देंगे। इस हाउस में मैं टेबल पे ऐलान कर रहा हूं, क्योंकि उनके साथ बरस से नाइंसाफी हुई। सर, ऑनरेबल स्पीकर साहब ये भी बोले नामपल्ली के ताल्लुक से
तो मैं ये कहना चाहूंगा, करेक्ट करना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेन जरूर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने नुमाइंदों को भेजकर इंक्वायरी करवाई और इंक्वायरी करने के बाद में जितने नाम डिलीट करना था कर दिए थे, और वो जो कंप्लेंट दी गई थी वो गलत थी बोल के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन रिकॉर्ड पेपर में बोली। ठीक है,